तो आज का हमारा जो लेसन है वो है लेसन नंबर 3, क्लास नंबर 3, बेसिक फाइल कमांड्स। ठीक हो गया। तो कोरल ड्रा में नई फाइल बनाते कैसे हैं, बाकी सेव करना, दोबारा सेव करना, ओपन करना, ये पिछली ही कुछ तमाम सॉफ्टवेयर्स के अंदर कॉमन है, ये कुछ कुछ कमांड्स। और इस क्लास के एंड में हम पढ़ेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में। बाकी तो आप लोगों को माशाल्लाह से एमएस वर्ड में भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज के बारे में। एक्सेल में भी पढ़ चुके हैं, पावर पॉइंट में भी पढ़ चुके हैं, इन पेज में भी पढ़ चुके हैं। तो फॉर द रिकॉर्डिंग पर्पस मैं दोबारा भी, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट पढ़ा दूंगा कि हमने, अगर ये फाइल मैंने ऑलरेडी पहले भेज दी थी। आज पहली क्लास में, कोरल ड्रा की क्लास नंबर 1 में हमने ये चीज़ सीखी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कोरल ड्रा के हवाले से, उसको इंस्टॉल और डाउनलोड के हवाले से हमने पढ़ा था। फिर क्लास नंबर 2 में कोरल ड्रा के हमने इंटरफेस के बारे में जाना था कि उसके मेन मेन्यू और ये मुख्तलिफ ऑप्शंस क्या हैं, वेक्टर रास्टर क्या है, और इस तरह की कुछ इमेजेस हमने, वो क्लास नंबर 2 में डिटेल में पढ़ाई है। अब क्लास नंबर 3 है ऑफिशियल कोरल ड्रा का। अब से जो है ना, इसके अंदर हम टूल्स सीखना स्टार्ट करेंगे। कोरल ड्रा टूल को हम सीखेंगे और डिज़ाइनिंग रिलेटेड काम वर्क के लिए। तो कोरल ड्रा की इस क्लास नंबर 3 की बेसिक्स फाइल कमांड में फर्स्ट जो कमांड है वो ये है कि कोरल ड्रा में नई फाइल बनाने के लिए हमेशा की तरह कंट्रोल एन कमांड है। तो मैं जब कोरल ड्रा के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर, इसको यहाँ पर रख देता हूँ। तो जब मैं कोरल ड्रा में गया, यहाँ पर मैं हिट करूँगा कंट्रोल प्लस एन। तो जब मैं कंट्रोल एन बटन प्रेस करूँगा, पिछली क्लास में मैं ये बता चुका था, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उसमें आप लोग बाद में इसको रिवीजन करके इसको सुन लीजिएगा, वीडियो को दोबारा सीख लीजिएगा हमने कि इसमें क्या क्या सेटिंग रखनी है। तो वही चीज़ हमेशा की तरह मैं यहाँ पर क्लास नंबर 3 रख रहा हूँ, इसका नाम, ठीक है, क्लास 3। ठीक है। बाकी नंबर ऑफ पेजेस 1, पेज व्यू सिंगल, प्राइमरी कलर मोड CMYK रखा। CMYK के बाद मैंने यहाँ पर पेपर का साइज़ रखा A4। नीचे आया, मैंने यहाँ से रखा A4। बाकी यहाँ पर जो मेजरमेंट यूनिट है मैंने इंचेस सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने के बाद मैंने ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखी, और जो रेजोल्यूशन है वो 300 DPI, DPI मीन्स डॉट पर इंच, और ओके कर दिया। तो जब ओके किया तो ये हमारी एक नई फाइल बन चुकी है कोरल ड्रा के अंदर। समझ आ गई बात की। तो इस फाइल को अगर मैं चाहता हूँ सेव करूँ, तो इसकी जो कमांड है कि कोरल ड्रा की नई फाइल बनाने के बाद उसको मुस्तकिल तौर पर अपने कंप्यूटर में महफूज करने के लिए कंट्रोल एस कमांड है। तो मैं अपने जो है कीबोर्ड से मैं कंट्रोल एस बटन प्रेस करूंगा। कौन सा बटन प्रेस करूंगा? कंट्रोल प्लस एस। ठीक है जी। तो या फिर आप फाइल में जाएं, यहाँ पर है सेव करना। अभी देखें यहाँ पर सेव का जो ऑप्शन है ना, कंट्रोल एस, वो डिसेबल है। वो डिसेबल इसी वजह से है कि अभी कुछ आपने यहाँ पर डिज़ाइन बनाया ही नहीं है, तो वो किस चीज़ को सेव करें। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो पहले आप लोग ना कुछ बना लें, मतलब मैं क्या करूँगा बनाने के लिए, वैसे यहाँ पर जाऊँगा, ठीक है, रेक्टेंगल टूल पर मैंने क्या कर दिया, ऐसे क्लिक कर दिए। ठीक है जी। तो जैसे ही मैंने रेक्टेंगल टूल पर क्लिक किया ना, और यहाँ पर मैंने ड्रैग करके एक रेक्टेंगल बना लिया ऐसे करके। अब ये रेक्टेंगल टूल क्या है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको आराम आराम से पढ़ेंगे। तो जब रेक्टेंगल मैंने बना लिया है, अब मैं चाहता हूँ इसको सेव करूँ। तो देखना, अब मैं जब फाइल में जाऊँगा तो यहाँ पर ना सेव का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो माउस से अगर करना चाहते हैं सेव, तो फाइल में जाएं, फाइल के अंदर जाकर आपने जाना है किस ऑप्शन में। देखिए मैं यहाँ पर फाइल में गया, फाइल में गए आप सेव में, या कंट्रोल एस बटन प्रेस कर दें। तो जब आप सेव करेंगे अपनी इस फाइल को, कहाँ पर सेव करना चाह रहे हैं, मैंने कहा कि मुझे डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है। ठीक है, कहाँ पर? डॉक्यूमेंट्स में। नीचे टाइप जो आप लोगों ने रखनी है ना कोरल ड्रा की, वो CDR होती है, सेव एज टाइप CDR कोरल ड्रा। मैंने क्लास नंबर 3 का नाम इसको दिया, फाइल का नाम दिया है, और सेव एज टाइप CDR कोरल ड्रा। और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसको सेव कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने सेव कर दी, तो ऊपर टाइटल बार में आप देखें कि आपको लास्ट में यहाँ पर नजर आएगा क्लास नंबर 3.CDR। नजर आ रहा है सबको? ऊपर देखें टाइटल बार में बिल्कुल एंड में, यहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर है।
class3 तो class3.cdr को मैंने यहाँ पर भी देख लें, class3.cdr है। तो क्लास नंबर 3.cdr को हमने सेव कर लिया। वालेकुम अस्सलाम। हमने क्या किया, दो कमांडें अब तक सीखी कि न्यू फाइल बनाते कैसे हैं कंट्रोल एन की मदद से, और कोरल ड्रा की फाइल को हमने सेव कैसे करना है कंट्रोल एस। अब आप लोग ना इसमें एक काम कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर ये जो डब्बा मैंने बनाया है, ये डब्बा मैंने कैसे बनाया है दोबारा बता देता हूँ, वैसे पढ़ेंगे इसको हम डिटेल में बाद में। ये टूल बॉक्स में ना साइड पे आपको रेक्टेंगल टूल नजर आएगा, इसके ऊपर आप लेफ्ट क्लिक बटन प्रेस करें, आकर इसको ऐसे ड्रैग कर दें, लेफ्ट क्लिक पकड़ के ना ऐसे ड्रैग कर दें तो एक डब्बा बन जाएगा। और फिर आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल स्पेस बार बटन प्रेस करना है। कौन सा बटन, कंट्रोल स्पेस बार। अब ये कंट्रोल स्पेस बार से क्या होगा, पिक टूल आ जाएगा। पिक टूल क्या होता है, जिससे आप ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि मुझे इसके अंदर कलर फिल करना है, इस डब्बे के अंदर क्या करना है, मुझे इस डब्बे के अंदर कलर फिल करना है। तो आप साइड पे मौजूद जो कलर्स हैं, किसी भी कलर पे डब्बे को पहले सेलेक्ट कर लें। साइड में मौजूद जो भी ये एक पीला कलर मुझे नजर आया, इसके ऊपर जाकर आप लोगों ने अपने माउस से लेफ्ट क्लिक बटन प्रेस करना है, लेफ्ट क्लिक। जैसे लेफ्ट क्लिक बटन प्रेस करेंगे तो देखिए इसके अंदर ये कलर फिल हो जाएगा डब्बे के अंदर, ठीक है। अभी मैं डब्बे को जूम इन जूम आउट कैसे कर रहा हूँ, ये सिंपली आप लोगों ने अपने माउस का ना ये जो व्हील है, व्हील, ठीक है, जो गोल टायर होता है, इसको नीचे ऊपर करके आप जहां पर आपने माउस पॉइंटर रखा होगा वही जगह जूम इन जूम आउट होती रहेगी, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, इन ऑप्शंस को आप लोग अपने रजिस्टर्स के अंदर भी सेव करते जाएं, पॉइंट आउट करते जाएं, ठीक है जी। तो हमने ये एक रेक्टेंगल बना लिया और हम फिर क्या कर देंगे, दोबारा फाइल में जाएंगे, इसको सेव कर लेंगे, तो ये इसी के अंदर सेव हो जाएगी फाइल, ठीक है। साथ साथ सेव करते जाएं, जो जो हम बनाएंगे साथ साथ कंट्रोल एस करते जाएंगे। यहां तक किसी को कोई इशू कि हमने रेक्टेंगल कैसे बनाया, उसके अंदर हमने कलर कैसे फिल किया। अब अगर मैं चाहता हूं कि इस फाइल को मैं दोबारा सेव करूं, कि किसी भी कोरल ड्रा की फाइल को दोबारा किसी और नाम से, किसी और जगह और किसी और फॉर्मेट में महफूज करने के लिए हमेशा की तरह क्या कमांड है, MS वर्ड में कमांड थी Alt FA या F12, और Alt FA उसमें भी थी, इन पेज के अंदर भी, और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट S है, यहाँ पर कमांड डिफरेंट है। तो अगर मैं चाहता हूँ दोबारा इसको सेव करूँ किसी और नाम से, तो कंट्रोल शिफ्ट S बटन आप प्रेस कर लें, या फिर अगर माउस से करना चाहते हैं तो फाइल मेन्यू में जाएं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेव एज, ठीक है। तो सेव एज ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें, कंट्रोल शिफ्ट एस, और आप चले जाएं डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब मैं इसी फाइल को डेस्कटॉप पे किसी और नाम से सेव करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ class3 डिज़ाइन, class3 डिज़ाइन। तो class3 डिज़ाइन मैंने लिखा, और यहाँ पर इसके टाइप में ना मैंने क्या कर दी, PDF रख ली। क्या रखी, class3 डिज़ाइन, और फाइल का नाम है class3 डिज़ाइन। class3 डिज़ाइन को मैंने सेव एज टाइप PDF रखा, तो ये क्या बन गया, class3 डिज़ाइन डॉट PDF। इसको सेव कर दिया। तो जब मैं सेव करूंगा, इसको आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, बस इसको ओके कर दें, ठीक है जी। ऐसे जब आप ओके करेंगे तो class3 डिज़ाइन डॉट PDF को आप देखेंगे कि वो एक PDF फाइल बन चुकी है। देखें यहाँ पर आ चुकी है, इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा, जब इस फाइल को मैं ओपन करूंगा तो देखें जो मैंने यहाँ पर ना, देखें जो कोरल ड्रा पे यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई है, यहाँ पर ये देखें, बिल्कुल ये भी कोरल ड्रा की फाइल है, वेक्टर फाइल, और ये हमारे पास जो है ना उसकी PDF फाइल मिल गई है। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट S कमांड का यूज़ किया कि वही डिज़ाइन वही फाइल मैंने किसी और नाम से किसी और फॉर्मेट में जाकर सेव कर दी। तो ये भी हमने ऑलरेडी MS वर्ड में ये चीज़ें डिस्कस की थी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। कोरल ड्रा में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग है, तो किसी ने कोरल ड्रा से अगर पढ़ना हुआ तो ये कमांडें उसको हेल्पफुल साबित होंगी। फिर यहाँ पर है कि किसी भी महफूज शुदा फाइल को खोलने के लिए, कोई भी ऐसी फाइल है जिसको आप ओपन करना चाह रहे हैं कोरल ड्रा की, तो उसकी क्या कमांड है, कंट्रोल O। तो मैं अगर यहाँ पर ढेर सारी फाइलें ओपन कर दूँ, मिसाल कंट्रोल O बटन मैंने प्रेस किया, कंट्रोल O कर सकते हैं, या फिर आप फाइल मेन्यू में जाएं, फाइल मेन्यू के अंदर जाकर ये ऑप्शन का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगी ओपन, और यहाँ पर अंदर जाकर
जैसे आप इंस्टीट्यूट वर्क्स के अंदर जाएं, इंस्टीट्यूट ग्राफिक्स के अंदर जाएं, तो यहाँ पर ना हम क्या करते हैं, ऐसे कोई भी फाइल हम ओपन कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से ये ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब बैनर, और इसके ऊपर मैंने ओपन क्लिक कर दिया। थोड़ी जगह मैंने चेंज किया, तो देखें ये ताज इंस्टीट्यूट का यूट्यूब बैनर ओपन हो गया, ठीक है जी। ये अच्छा, फिर मैं एक और फाइल ओपन करता हूँ, कंट्रोल ओ, और यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल थंबनेल डॉट सी डी आर। तो ये फाइल हमने ओपन कर दी, ठीक है, सब कोरल ड्रा में बनी हुई है ये। अब ये तीन फाइलें मैंने यहाँ पर ओपन कर दी, देखिए ऊपर नजर आ रहा होगा, क्लास थ्री डॉट सी डी आर, क्लास थ्री डॉट सी डी आर, यूट्यूब बैनर डॉट सी डी आर, और एम एस एक्सेल थंबनेल्स डॉट सी डी आर, ठीक है, और क्लास थ्री डॉट सी डी आर। अब मैं अपनी जो मेरी फाइल थी वो क्लास थ्री डॉट सी डी आर थी, ठीक है, जो क्लास थ्री डॉट सी डी आर को मैंने सेव भी किया, और क्लास थ्री डॉट डिज़ाइन डॉट पी डी एफ को मैंने फिर दोबारा ओपन किसी और फॉर्मेट में सेव भी किया। तो कंट्रोल ओ की मदद से मैंने यूट्यूब बैनर वाली ये सी डी आर की फ़ाइल ओपन की, फिर एक्सेल ये एक्सेल थंबनेल वाली डिज़ाइन की फ़ाइल ओपन की, और क्लास थ्री डॉट सी डी आर तो मेरी अपनी है। अब मैं अगर चाहता हूँ कि क्लास थ्री डॉट सी डी आर फाइल से दूसरी फाइल में जाऊँ, मतलब इस फाइल में जाऊँ, इस फाइल में जाऊँ, और इस फाइल में आऊँ, तो इसके लिए फिर क्या है, कंट्रोल टैब कमांड है कि एक फाइल से दूसरी फाइल में जाने के लिए। तो अगर आप सिंपल यहाँ पर आए, ये तीन फाइलें खुली हैं, तो क्लास थ्री डॉट सी डी आर में है, सिंपल आप एम एस वर्ड में जैसे कंट्रोल F6 करते थे ना, एक्सेल में भी वही, इन पेज उसमें भी वही कंट्रोल शिफ्ट टैब आप इन पेज में करते थे, तो कंट्रोल टैब आप लोगों ने यहाँ पर करना है। तो कंट्रोल टैब से क्या होगा, आप एक फाइल से दूसरी फाइल में ऐसे जाएंगे, ये देखिए, एक फाइल से दूसरी फाइल में आप मूव करेंगे, ये देखिए। यहाँ तक स्टूडेंट्स समझ आई क्लास की कि नहीं आई? जो कमांडें हमने डिस्कस की, ये ऑलरेडी हम डीआईटी के पहले के सॉफ्टवेयर में कवर कर चुके हैं। तो अगर यहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी महसूस फील हो रही है तो बता दें, इसलिए साथ साथ चलें, आपका भी फ़ायदा है और आप में हमारे लिए भी आसानी है। हमने देख ली कंट्रोल टैब से क्या होता है, हम एक फाइल से दूसरी फाइल में जाते हैं। कंट्रोल ओ की मदद से हम कोई भी सेव शुदा फाइल ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल एस से हम फाइल को पहली दफ़ा सेव करेंगे, और मल्टीपल टाइम दोबारा बार बार सेव करना किसी और फॉर्मेट में कंट्रोल शिफ्ट एस की मदद से। और फिर हमने पढ़ा कंट्रोल एन से न्यू फाइल बनती है। अब अगर नीचे आए ना, ये वही दो फाइलें हैं। कोरल ड्रा की फाइल को बंद करने के लिए कंट्रोल F4 कमांड है, और कोरल ड्रा पूरे सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए क्या कमांड है, Alt F4। तो अगर मैं कोरल ड्रा के इस यहाँ पर आऊँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो फाइल है, कंट्रोल टैब से मैं यहाँ पर आया, मैं चाहता हूँ सिर्फ फाइल को बंद करूँ, तो मैं क्या बटन प्रेस करूँगा, कंट्रोल F4, कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल F4 जैसे प्रेस किया, तो वो हमारी वो फाइल बंद हो गई। ये यूट्यूब बैनर वाली फाइल मैं बंद करना चाहता हूँ, तो अपने कीबोर्ड से मैं कंट्रोल F4 बटन प्रेस करूँगा, तो कीबोर्ड भी वो यूट्यूब बैनर वाली फाइल भी बंद। इसको भी बंद करना है तो कंट्रोल F4 किया, तो ये फाइल भी बंद। अब बारी है इस पूरे सॉफ्टवेयर को बंद करनी, क्योंकि फाइलें तो बंद सारी बंद कर दी मैंने, और अगर कोई फाइल खोलना चाहते हैं तो कंट्रोल O कर दें, तो कोई भी आप फाइल यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर ये देखें यहाँ पर फिर लिखा हुआ है कि कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर को मुकम्मल बंद करने के लिए Alt F4। तो अगर आप कोरल ड्रा पर आए दोबारा, अगर मैं यहाँ से Alt प्लस F4 बटन प्रेस करता हूँ, तो हमारा पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा कोरल ड्रा का। और अगर दोबारा ओपन करना चाहते हैं तो दोबारा मैं स्टार्ट बटन में जाऊँगा, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा कि कोरल ड्रा, और जब ये कोरल ड्रा सामने आ जाए तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसको दोबारा ओपन कर लेंगे, ठीक है जी। हाँ, वो मैं देखता हूँ, वो मैं देखता हूँ काइंडली, ठीक है, चल कोई मसला नहीं है। यार वो तो ठीक मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, वो तो कोई मसला नहीं है, खैर देखते हैं इसका इशू है। मैंने रार में की है, क्या सीन है।
तो ये है क्लास 3.cdr। तो क्लास 3 को मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ। तो क्लास 3.cdr हमारी फाइल दोबारा ओपन होगी, क्लास 3.cdr। अब हम क्या करेंगे, अगली जो कमांड्स हैं यहाँ पर वही देखो, किसी भी सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो क्या कमांड है, ऑल्ट स्पेस बार एन। तो अगर ये सॉफ्टवेयर आपका ये वाला सॉफ्टवेयर है, अगर माउस से मिनिमाइज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन रहा आपका मिनिमाइज का। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना तो ये हमारी फाइल नीचे मिनिमाइज हो गई है, नीचे हाइड हो गई है। और जब मैं चाहता हूं कि इस, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करने के बाद उसे मैक्सिमाइज करने के लिए या एक सॉफ्टवेयर से एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए, तो फिर क्या कमांड है, ऑल्ट टैब। तो अगर मैं माउस से आपको फंक्शनैलिटी दिखाऊं तो आप लोगों ने मिनिमाइज तो कर ली ना उस ऑप्शन पे क्लिक करके, अगर आप मैं इधर दोबारा क्लिक कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज। दोबारा से यहां से फाइल मिनिमाइज होती है, नीचे टास्क बार पे हाइड हो जाती है, और हाइड होने के बाद अगर मैं दोबारा क्लिक करूं तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगी। यहाँ पर फिर एक और ऑप्शन है जिसको कहते हैं कि सॉफ्टवेयर को रिस्टोर करने के लिए। तो रिस्टोर हम कैसे करते हैं, कि सॉफ्टवेयर को, किसी भी सॉफ्टवेयर को रिस्टोर करने के लिए और किसी सॉफ्टवेयर को रिस्टोर करने के बाद उसे वापस मैक्सिमाइज करने के लिए। तो इसको क्या कहते हैं, रिस्टोर। मतलब मैं ये दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो हमारी फाइल रिस्टोर हो गई है। रिस्टोर का मतलब स्क्रीन छोटी हो गई है। अब इस रिस्टोर स्क्रीन को मैं मजीद, मतलब स्क्रीन के साइज को मजीद कम ज़्यादा कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, रिस्टोर कर लिया। और वापस इस रिस्टोर स्क्रीन को वापस अगर बड़ा करना चाहते हैं तो रिस्टोर स्क्रीन को आप ये इसी ऑप्शन पे दोबारा क्लिक कर दें तो ये आपकी प्रोग्राम की फाइल, जो पूरा प्रोग्राम है उसकी स्क्रीन रिस्टोर से वापस मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो ये है मिनिमाइज, ये है मैक्सिमाइज, ये ऑप्शन है रिस्टोर, और रिस्टोर को वापस मैक्सिमाइज। तो इनकी 4 कमांड्स हैं। कौन कौन सी, मिनिमाइज की ऑल्ट स्पेस बार एन, फिर मिनिमाइज को मैक्सिमाइज तो ऑल्ट टैब, रिस्टोर करना तो ऑल्ट स्पेस बार आर, और रिस्टोर को वापस से मैक्सिमाइज करना है तो ऑल्ट स्पेस बार एक्स। तो अगर मैं यहाँ से शॉर्टकट कमांड से कर लूँ, देखो माउस को इस्तेमाल नहीं कर रहा, ऑल्ट स्पेस बार एन, ठीक है, यहाँ पर कर्सर रखा, ऑल्ट स्पेस बार एन, इसको क्लिक करके, ठीक है, ऑल्ट स्पेस बार एन, यहाँ पर ऑल्ट स्पेस बार, हमारे ऑप्शंस क्यों नहीं है इनेबल हो रहे, मैं ऑल्ट ऑल्ट स्पेस बार, देखो एन, ये मिनिमाइज हो गया। अब मिनिमाइज करने के बाद मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो ऑल्ट और टैब। ऑल्ट टैब से क्या होता है कि एक प्रोग्राम से आप दूसरे प्रोग्राम में भी जा सकते हैं। मिसाल में यहाँ पर आ गया, ऑल्ट टैब से मैं यहाँ पर आ गया, ऑल्ट टैब से मैं यहाँ पर आ गया। तो आप ऑल्ट स्पेस बार एन से आप मिनिमाइज, ऑल्ट स्पेस बार एन से मिनिमाइज, ऑल्ट स्पेस बार एन से मिनिमाइज। और अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं वापस स्क्रीन बड़ी मिनिमाइज करने के बाद तो ऑल्ट टैब में यहाँ पर आ गया, तो ऑल्ट टैब से आपने मैक्सिमाइज कर दिया। रिस्टोर करना चाहते हैं तो रिस्टोर करने के लिए ऑल्ट स्पेस बार आर, ठीक है, तो रिस्टोर हो गई। और रिस्टोर के बाद वापस ऑल्ट स्पेस बार एक्स करेंगे तो वापस से ये मैक्सिमाइज। वही एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, इन पेज में जिस तरह हमने मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और रिस्टोर को वापस बढ़ा, ये सारी चीज़ें जो फंक्शनैलिटीज़ हमने देखी थी वही सेम टू सेम चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर के अंदर बेसिक्स कमांड एक जैसी रहती हैं। हाँ, जिस तरह कंट्रोल शिफ्ट एस यहाँ पर कमांड डिफरेंट होगी, कुछ कमांड यहाँ पर डिफरेंट हो जाएंगी, बाकी फाइल कमांड्स वही रहेंगी, ठीक है, कि फाइल को कैसे बंद करना है, ओपन करना है, क्लोज करना है, ये सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गई स्टूडेंट्स आप लोगों को कि नहीं? आखिर में ना हमारे बहुत इंपॉर्टेंट 2 कमांडें हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट का मतलब यहां, जी बताएं। सही है, बिल्कुल यही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम अगर हम चाहते हैं कि मुझे यहां पर ना एक डिज़ाइन बना रहा हूं, इस डिज़ाइन में मैंने यहाँ पर ताज इंस्टीट्यूट का लोगो लगाना है,
तो वो लोगो में जो यहाँ पर लाऊंगा ना, चाहे वो कोरल ड्रा की फाइल में है चाहे वो इमेज की फाइल में है, तो वो लोगो बाहर से इस फाइल के अंदर लाना है। इस फाइल का क्या नाम है? क्लास 3.cdr। तो क्लास 3.cdr के अंदर उस फाइल को क्लास 3.cdr फाइल के अंदर लाना, इसको हम इंपोर्ट कहेंगे। इंपोर्ट का क्या मतलब है? बाहर से अंदर की तरफ लाना। अब मैं बाहर एक फाइल पड़ी है जिसके अंदर लोगो है या वो इमेज की फॉर्म में है या कोई भी, तो मैं कैसे लेकर आऊंगा? या फाइल में जाऊंगा, यहाँ पर फाइल में जाके ना पर कंट्रोल आई भी कमांड है या इंपोर्ट, यहाँ पर इसमें मैं क्लिक कर दूंगा। अब वो हम देखेंगे जो लोगो जो हम ढूंढ रहे हैं ना, जो बाहर से लाएंगे इस फाइल के अंदर क्लास 3.cdr के अंदर, वो पड़ी कहाँ है? तो मैं इस फोल्डर्स के अंदर जाकर जो ये फाइल पड़ी है, देखें, ताज इंस्टीट्यूट लोगो, इसको मैंने इंपोर्ट कर दिया। देखो ये बाहर पड़ी थी, कहाँ पर पड़ी थी? जी ड्राइव के अंदर ये फाइल, ये इमेज पड़ी है। तो इसको मैं जब इंपोर्ट करूंगा, आप देखें इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। लेफ्ट क्लिक प्रेस करके, देखें क्या प्रेस करना है आप लोगों ने? लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करना है। तो बाहर से एक ऑब्जेक्ट को हम अंदर ले आए, इसको क्या कहेंगे हम? इम्पोर्ट कहेंगे। ठीक है, इस तरह आप मुख्तलिफ चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हो। कोई और चीज़ इंपोर्ट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। मुझे जस्ट सिर्फ इसका लोगो चाहिए था इंस्टीट्यूट का, तो मैंने वो बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पर लाकर मैंने यहाँ पर रख दी। ठीक है जी, मैं कहता हूँ ये लोगो मुझे इधर भी लगाना है, तो यहाँ से उठाकर मैंने यहाँ पर रख दी। तो देखिए ये इंपोर्ट कर दिया हमने फाइल। समझ में आ गई बात? तो ये हमने एक डिज़ाइन बना लिया है। क्या बना लिया है? डिज़ाइन। अब मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ज़ूम इन ज़ूम आउट कैसे कर रहा हूँ। ये जस्ट माउस के ना ये टायर को नीचे ऊपर करके ना मैं ज़ूम इन ज़ूम आउट कर रहा हूँ और लेफ्ट क्लिक करके ये ड्रैग कर रहा हूँ मैं साथ। अब ये मेरा डिज़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। अब ये जो डिज़ाइन है ये कोरल ड्रा CDR फॉर्मेट में, मतलब वेक्टर फॉर्मेट में, मैं चाहता हूँ इस डिज़ाइन को बाहर भेजूँ। किस फॉर्मेट में? इमेज की फॉर्मेट में, ताकि मैं किसी को व्हाट्सएप कर सकूँ वगैरह वगैरह, या किसी क्लाइंट को अगर दिखाना हो तो उसको शो कर सकूँ। तो मैं अपने इस कोरल ड्रा की वेक्टर फाइल को सेलेक्ट करूँगा, फिर क्या करूँगा? सेव कर लूँगा। ठीक है जी, सेव करने के बाद अब मैंने इस डिज़ाइन को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या बटन प्रेस करना है? कंट्रोल ई बटन। तो कंट्रोल ई फॉर एक्सपोर्ट, तो कंट्रोल आई फॉर इंपोर्ट और कंट्रोल ई फॉर एक्सपोर्ट। तो कंट्रोल ई करने के बाद देखें एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ गया है। एक्सपोर्ट कहाँ करना है? मैंने क्या डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट करना है। किस फॉर्मेट में? मैंने वो फॉर्मेट यहाँ पर चूज कर लिया, जेपीजी फॉर्मेट। देखें नीचे जेपैग। ठीक है, जेपैग मतलब कोरल ड्रा की जो ये इमेजेस जितनी भी होती हैं वो जेपीजी या जेपैग फॉर्मेट में होती हैं। तो क्लास 3 रखा, तो क्लास 3 डिज़ाइन मैंने यहाँ पर क्लास 3 डिज़ाइन ऐसे, तो क्लास 3 डिज़ाइन को मैंने यहाँ पर रखा, इसका नाम और उसकी टाइप जो मैंने रखी उसकी तस्वीर। तो क्लास 3 डिज़ाइन का ये बन रहा है और एक्सपोर्ट कर दिया। तो जब एक्सपोर्ट बटन पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये नेक्स्ट मुझसे क्या पूछेगा पता है आप लोगों को? कि आपने एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं इसको इमेज की फॉर्मेट में, मतलब ये बताएं कि आपने कलर्स का मॉडल क्या रखना है। ठीक है, मैंने कहा मुझे RGB रखना है। RGB हम कब रखेंगे इसके कलर मॉडल्स? जब हम इस इमेज को सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे। ठीक है, और CMYK कब रखेंगे? जब इस डिज़ाइन का हमने प्रिंट निकालना है। ठीक है जी, तो मैंने कहा नहीं इसका प्रिंट निकालना चाहता है मेरा क्लाइंट, तो मैंने CMYK पे क्लिक कर दिया। और क्वालिटी यहाँ पर आप हाईएस्ट रख सकते हो, हाई रख सकते हो, मीडियम, लो, लोएस्ट और कस्टम रख सकते हो। तो मैं हाईएस्ट यहाँ पर रख देता हूँ। क्वालिटी हमने हाईएस्ट रखी और बाकी कोई भी चीज़ नहीं छेड़नी है आपने, और नीचे ओके कर दिया। तो जैसे ही आपने ओके कर रहा किया, तो ओके करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी क्लास 3 डिज़ाइन एक इमेज के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो गई है। वो फाइल नहीं, सिर्फ वो डिज़ाइन। देखिए ये पूरी यहाँ पर फाइल है क्लास 3.cdr। उस फाइल के अंदर जो ये डिज़ाइन है, मखसूस ये जो डिज़ाइन है, इसको मैंने कोरल ड्रा से बाहर भेज दिया है। किस फॉर्मेट में? क्लास 3 डिज़ाइन इमेज के फॉर्मेट में। ठीक है, पूरी अभी एक सिर्फ एक मखसूस डिज़ाइन। तो जब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये हमारा अमल जो कोरल ड्रा से बाहर आया इमेज की फॉर्म में निकल कर, इसको कहेंगे हम एक्सपोर्ट। और जो हमने लोगो जो इंसर्ट किया था वो क्या है? इंपोर्ट। देखिए ये तस्वीर है। ठीक है, देखो ये तस्वीर आ गई हमारी। तो जो भी हम ये समझे कि
जितनी भी आपको फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे जो पोस्टें नज़र आती हैं, ठीक है, जो डिज़ाइंस नज़र आते हैं, बेसिकली वो इसी तरह के ही सॉफ्टवेयर के अंदर पहले डिज़ाइन होती हैं, फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स ऐसे। फिर इन्हीं पिक्चर्स को वो लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे शेयर कर देते हैं। ठीक हो गया जी? समझ में आ गई बात? तो ये सारे का सारा हमारा प्रोसेस था इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का। बाकी जो है ना, फाइल कैसे सेव होती है, कैसे बंद होती है, कैसे खुलती है, मिनिमाइज कैसे हम कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी। और ये क्लास रिकॉर्ड भी हो चुकी है। जी जी। थोड़ा सा कलर मोबाइल के, हाँ, स्क्रीन के ग्राफिक्स और होते हैं, मोबाइल के ग्राफिक्स और होते हैं ना। अब आप आईफोन के ग्राफिक्स देखें, उसमें आपकी पिक्चर कुछ और टाइप में नज़र आएगी, और वही पिक्चर अगर वही आईफोन की वीडियो अगर आप किसी को फॉरवर्ड करते हैं ना एंड्रॉयड में, तो एंड्रॉयड पर आप वही वीडियो देखें, उसके ग्राफिक्स अजीब से नज़र आएंगे आपको, फीके किस्म के ना। आप कहेंगे तो आईफोन में बहुत अच्छा नज़र आ रहा था। तो ग्राफिक्स पे भी डिपेंड करता है। कट कट की आवाज़ आ रही है, फजाल आपकी बहुत ज़्यादा। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का हम क्या समझें कि कंट्रोल आई से हम इंपोर्ट करते हैं और कंट्रोल ई से हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो कंट्रोल ई फॉर एक्सपोर्ट, कंट्रोल आई फॉर इंपोर्ट। तो कंट्रोल आई जब हम करेंगे, मिसाल मुझे कोई और इमेज वगैरह लानी है तो कंट्रोल आई किया, और कंट्रोल आई करने के बाद मैं गया डाउनलोड्स में, मुझे कोई और इमेज लगानी थी, मिसाल के तौर पर मुझे ये इस्तेमाल करना था नो पार्किंग वाला साइन। तो मैंने इस पार्किंग वाले साइन के ऊपर क्लिक किया, इंपोर्ट कर दिया, लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करके मैंने यहाँ पर लगा दी। तो ये नो पार्किंग वाला साइन भी मैंने यहाँ पर देखो इंपोर्ट कर दी। ठीक है जी। और अब कंट्रोल ई बटन मैं प्रेस करूंगा एक्सपोर्ट के लिए, तो कंट्रोल ई करूंगा एक्सपोर्ट। मैंने दोबारा कंट्रोल एस किया, दोबारा कंट्रोल ई किया, मैं उसको बाहर भेजना चाहता हूँ अब। तो वही डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट किया जो ऑलरेडी मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ था, दोबारा उसके ऊपर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया। वो कह रहे हैं कि ये आपने ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है आपका ये डिज़ाइन। मैंने कहा जी उसी के ऊपर रिप्लेस करना है, तो मैंने येस पे क्लिक कर दिया। और यस पे क्लिक करने के बाद वही चीज़ें पूछेगा, सी एम वाई के हाईएस्ट मैंने सब कुछ वही रखी, और कंट्रोल ई करके मैंने उसको एक्सपोर्ट कर ही दिया। करने के बाद आप जब दोबारा देखेंगे ना रिफ्रेश, देखिए वहाँ पर उसके अंदर एक चीज़ अपडेट होगी, पार्किंग का साइन भी आ गया। तो जब मैं दोबारा उस इमेज फॉर एक्सपोर्टेड इमेज को मैं जब ओपन करूँगा, तो ताज इंस्टीट्यूट साथ में नो पार्किंग का साइन भी नज़र आ रहा है। हम क्लाइंट को यही फाइल भेजेंगे। ये हमने डिज़ाइन किसके अंदर किया है? कोरल ड्रा के अंदर। और फिर हमने एक्सपोर्ट कर दी उसको कंट्रोल ई की मदद से। ठीक है। तो कंट्रोल आई की मदद से इंपोर्ट होती हैं चीज़ें, कोरल ड्रा के अंदर आती हैं बाहर से, और कोरल ड्रा से बाहर चीज़ें भेजनी है तो कंट्रोल ई बटन आप लोगों ने प्रेस करना है, एक्सपोर्ट। तो कंट्रोल आई, कंट्रोल ई। समझ आ गई आप लोगों को? तो ये हमने चीज़ें पढ़ी, कंट्रोल ई क्या है, कंट्रोल आई क्या है, आल्ट स्पेस बार एक्स क्या है, आल्ट स्पेस बार, ये कुछ चीज़ें पुरानी थी। इसकी डिटेल में आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। बेसिक्स फाइल कमांड्स हैं, अगर रोज़ाना की बुनियाद पर इन कोरल ड्रा की खास कहती हूँ कि अब ये 3 सॉफ्टवेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरल ड्रा, एडोबी फोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर। तो आगे फिर हमने अगर तेज़ी पकड़ ली, क्लासेस तेज़ हो गई, तो फिर आप कहेंगे कि सर जी हमारा पिछला नहीं कवर हो रहा है, ये करें वो करें, अभी हमारा इंस्टॉल नहीं हुआ। आज ही बैठे हैं, इसको इंस्टॉल कर लें। जितना काम आज मैंने करवाया ना आप लोगों को, पंगे शंगे करें आप लोग, अपने कोरल ड्रा के अंदर जाएं, यहाँ पर ये रेक्टेंगल टूल को पकड़ें, ठीक है, थोड़ी जूम इन करें, इसको ड्रैग करके बनाएं, इसके अंदर कलर फिल करें। पिक टूल कैसे आएगा? कंट्रोल स्पेस बार से पिक टूल आएगा। इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करें, इसके अंदर लेफ्ट क्लिक प्रेस करके कलर कर दें। और अगर आप लोग इसके बाउंड्री को ही जो जो ब्लैक कलर के जो इसके बॉर्डर्स हैं इसको कलर करना चाहते हैं, तो किसी भी कलर के ऊपर जाकर राइट क्लिक बटन प्रेस कर दें,
सेट आउटलाइन कलर कर दें तो इसके बाद राइट क्लिक से आउटलाइन को कलर मिलेगा और अंदर कलर लेफ्ट क्लिक से किसी भी कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा उसको। तो अगर मैं 2 घंटे भी मुसलसल पढ़ाऊँ और आप लोगों की बाद में फिर रिविजनल प्रैक्टिस ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। समझ आ गई? तो एक और अनाउंसमेंट ये थी कि हमने तो कोरल ड्रा स्टार्ट तो कर लिया है ना, बाकी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रही हैं। आप लोगों का इन पेज का पेपर भी हो गया, MS एक्सेल पावर पॉइंट सबके हो चुके हैं। तो जो हमारा जो सिलसिला था रिविजनल टेस्ट लेने का वो हमारा टाइपिंग तक रहा। ठीक है, टाइपिंग टाइपिंग तक हमने उसको कवर कर लिया था। टाइपिंग से आगे अब जो MS वर्ड है, ठीक है, उसकी भी इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। साथ साथ इंशाल्लाह आप लोग इन पेज के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके भेज दें काइंडली, ताकि मैं रिज़ल्ट फाइनल करके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक भेज दूँ या वीकेंड तक भेज दूँ इंशाल्लाह। समझ में आ गई बातें? और साथ साथ जो कोरल ड्रा है रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी 10 मिनट 15-20 मिनट की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप जितना मैंने ये पढ़ाया ना, इसी तरह की चीज़ें, इससे बेहतर चीज़ें आप लोग डिज़ाइन करके कल क्लास से पहले तक आप भेज दें, ताकि सब इनपुट इसके अंदर अपना दें। नहीं करेंगे नुकसान आपका है। अब मैंने ये नहीं कहना कि काम करें, प्लीज़ काम करें। जो करेगा वो जाएगा आगे, बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। जो नहीं करेगा मिन्नतें मैं नहीं करूँगा अभी कि ये कर लें वो कर लें। ठीक है, एक बात करूँगा कि करो फिर करो। और लाजमन इन पेज के ना प्रोजेक्ट्स अपने अपने शेयर कर देना इन पेज फॉर्मेट में। ठीक है जी, PDF में नहीं, मुझे इन पेज फॉर्मेट में चाहिए सारे प्रोजेक्ट्स, INP। तो ये कुछ गुजारिशात थी रिविजनल टेस्ट के हवाले से, कोरल ड्रा के हवाले से और इन पेज के रिजल्ट्स के हवाले से। बाकी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केटिंग की क्लासेस भी चल रही हैं, तो वो सारा दोबारा से स्ट्रीमलाइन करके उसको हम शुरू करेंगे। सही है।